नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्लियों का एक ही संस्कार है, कितना भी खिसिया जाए लेकिन नोचती खंबे को ही है। लेकिन कांग्रेस की बात थोड़ी अलग है। उनके लिए जो कहावत है वो ये है कि खिसियानी कांग्रेसी मुंह में थूके। आओ सखी, तुमको तुम्हारी औकात बताएं, तुम्हारी गंदी हरकत पर अपनी कुछ बात सुनाएं। इस अभद्र अकुलीन महिला का नाम है नीता डिसूजा। ये नाम अब तक शायद सबके पास पहुंच गई होगी। यह नामुराद महिला वर्तमान में महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष है। दोस्तों, कल ये जब कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में देश के सबसे महापुरुष यानी कि राहुल गांधी के लिए सड़क पर उतरकर सत्याग्रह कर रही थी, तब पुलिस के दमन और लाठियों ने इन्हें खूब प्रताड़ित किया। प्रताड़ना इस हद तक हो गई कि क्रांतिकारी नीता डिसूजा को सामने विश्वमन के अलावा कोई और रास्ता न सूझा। यह घटना जैसे ही घटी, लोगों को मामूली आंखों और मीडिया के कैमरों ने यह देखा कि ये पुलिस पर थूक रही है, जबकि यह सच तो आधा है। वह थूक नहीं रही थी, विष फेंक रही थी। जैसे सरीसृप वर्ग के सारे सांप बिच्छू आत्मरक्षा के लिए लोगों को काट काट कर उन्हें अपना जहर भरते हैं, उसी तरह नीता डिसूजा के पास पुलिस के डंडों का दमन जब अपनी सारी सीमाएं लांघ गया, तब उन्होंने अपना जहर फेंका। इन सीक्रेट, नीता डिसूजा इज अ इच्छाधारी नागिन, टॉप सीक्रेट। वैसे आईएनसी यानी कि इंडियन नौटंकी कांग्रेस के पास कई ऐसे यूनिक कारनामे की लिस्ट है जिसके लिए केवल इस सत्याग्रह उनके सबके शानदार नौटंकियों में से एक है। आफ्टर ऑल इनका इतिहास रहा है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए आग्रह करना। शायद पूरा देश पिछले 4 दिनों से यह समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कौन सा सत्य है जो राहुल गांधी ईडी को नहीं बता रहे, और पूरा कांग्रेस खेमा ईडी दफ्तर के बाहर अपने नेता के सत्य के लिए आग्रह कर रहा है। ये तो बात रही हल्के में। अब जो वादा शुरू में किया कि मैडम को उनकी औकात दिखाने के लिए, तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। कर्तव्य है। मैडम कांग्रेस एक कंजर लूटी पुटी पार्टी जब बच गई है अब, और आप इस लूटी पार्टी के लिए महिला अध्यक्ष हैं, तो अगर आपकी तुलना आपके विपक्ष के पार्टी के लिए किसी पद से करे तो उनके पार्टी का ग्राम महिला प्रभारी भी आपके बराबर का कद रखती है। अब आपको अपने लेवल का अंदाजा हो गया होगा। तो दोस्तों, अब आते हैं आपकी हरकत पर। जो इन्होंने जो हरकत दिखाई है उस हरकत पर आते हैं। तो इस पर क्या कहें। जिस पर आपने थूका है वो दिन भर अपनी ड्यूटी करके घर जाते होंगे, उनके बच्चे खुशी से चहके जाते होंगे, उनका पति अपने दफ्तर से गर्व से बताता होगा कि हमारी पत्नी दिल्ली पुलिस में है। कल अगर दुर्भाग्य से उनको कुछ हो जाता तो पूरा देश उनकी शहीदी पर आंसू बहाएगा और उनके परिवार के लिए दुआएं करेगा। अब आपकी भी सुन लीजिए। जब दिन भर ये वाला सत्याग्रह करके घर जाती होंगी तो आपके बच्चे तो आपको गले लगाते डेफिनेटली नहीं होंगे, और पति बेचारा शर्म से कहीं ये बोलता नहीं होगा कि हमारी पत्नी राहुल गांधी के लिए सत्याग्रह कर रही हैं। कैसे बताएं भैया वो। और दुर्भाग्य से अगर कल को आपको कुछ हो भी जाएगा तो बुरा मत मानिए, दुनिया यही कहेगी चलो एक नौटंकी कम हो गई। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि किस पुलिसकर्मी महिला का कद आपके कद से कितना ऊंचा है। एक वर्दीधारी महिला पे, एक वर्दी पर आपने थूक दिया। वैसे एक बात बताएंगे, क्या बताती होंगी आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों की, कि ये कि सत्याग्रह किस बात के लिए है। कभी पूछा आपने इनसे कि क्या बताती होंगी। राहुल गांधी का पर एक पुराना केस है, ईडी पूछताछ कर रही है। अगर राहुल गांधी दोषी साबित होंगे तो सजा होगी, और अगर नहीं हुए तो आपको एक मौका मिलेगा ईडी को मोदी भक्त बनाने का। वेरी सिंपल मौका मिल रहा है, करने दीजिए ना ईडी को मन भर पूछताछ। वैसे भी राहुल गांधी फ्री ही तो है। क्या ही होता अगर राहुल गांधी से अभी पूछताछ नहीं हो रही होती, तो ऐसा कौन सा ही काम कर रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा रांची दंगे में मारे गए दंगाई के परिवार से मिलने रांची चले गए होते। और
क्या करते? ये ईडी से पूछताछ तो राहुल गांधी के मूर्छित हुए राजनीतिक कैरियर के लिए संजीवनी है। अगर राहुल गांधी बेदाग बाहर आते हैं तो उन पर, बेदाग मतलब वो नहीं जो आप थूकती हैं, बेदाग मतलब कोई दाग नहीं हो, तो उन पर लगा एक पुराना दाग मिट जाएगा और अगर दोषी हुए तो जेल जाएंगे और दूसरे कांग्रेसियों के लिए कांग्रेस के ऊंचे पदों पर जाने का कम से कम रास्ता खुलेंगे। क्या पता आपको कि कोई अच्छा पद आपको भी मिल जाए। अब लगता है आपको आपके औकात का थोड़ा सा इतू सा अंदाजा हो गया होगा। सेइंग अगेन, किसी दिन उस महिला के मुंह पर तब थूक कर देखिएगा जब वो वर्दी में ना हो, और जब वो वर्दी में ना हो और आप जब ऐसी हरकत करें फिर देखना, अगली बार थूकने के लिए यकीन मानो तुम्हारा मुंह सलामत नहीं रहेगा। बस ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि अगले दिन अखबार में ये ना आए कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीता डिसूजा दिल्ली पुलिस के एक महिला पुलिसकर्मी के हाथों बुरी तरह कूटी गई, क्योंकि हम तो आपके कूटने की दुआ करते हैं। और एक डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट, ये तो बहुत इज्जत वाली बात हो गई, ये हार्ट टू हार्ट बात करने का मन किया तो पहला हार्ट टू हार्ट आपसे, एक वर्दी पे आगे से थूकना मत, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। चाहे कोई कांग्रेसी हो चाहे वो बीजेपी हो, तो एक वर्दी पे थूकना अपराध है और ये अपराध मैं मानती हूं कि इसकी कोई क्षमा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, हार्ट टू माय ऑल व्यूअर्स, कि जिस तरीके से ये वर्दी पे अपमान किया है थूक कर, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी इस शर्मनाक हरकत के लिए कम से कम हमारी तेज तरार थप्पड़ तो पड़े और आगे से कोई ऐसा करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचे और करने की हिम्मत भी ना करें। बाकी आप चैनल पे यूं ही बने रहें, सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरी सहायता करें एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू एवरीवन, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।